नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जहां सत्ता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं विपक्ष की समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट कई संदेश देंगे जो कि आगे का भविष्य तय करेंगे। और इसीलिए सत्ता पक्ष यानी योगी सरकार के साथ साथ विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी ने भी इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। समाजवादी पार्टी जहां पूरी तौर पर मुतमईन है कि वह यह चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीत लेगी, वहीं उसको कुछ आशंका भी है। समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस कुछ कारणों से है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिस पर यह उपचुनाव होने जा रहा है, अभी कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अयोध्या संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराया है और वहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस का एक और कारण है कि राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही समीकरण उसको अपने पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। उसका जो पीडीए का नारा है वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये आशंका है कि सरकार यानी योगी सरकार इस उपचुनाव में गड़बड़ी करा सकती है। जैसे कि हाल में ही जो उपचुनाव हुए और जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने अपने अफसरों को आगे करके, पुलिस को आगे करके और भ्रष्टाचार को अपनाकर चुनाव जीतने का प्रयास किया, ये दावा अखिलेश यादव ने किया है कि ये चुनाव भ्रष्टाचार के कारण जीता गया। उसी तरीके की आशंका उन्हें मिल्कीपुर में दिखाई पड़ रही है और इसके लिए अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चला है कि वह किस तरीके से बीजेपी सरकार को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव गलत हथकंडे अपनाकर जीतने से रोक ले। आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए एक बड़ा दांव चला। उन्होंने इस चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों से अपील की कि वो इस चुनाव की कवरेज जरूर करें। इसी के साथ उन्होंने नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को भी इस चुनाव की कवरेज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक व्यक्ति नहीं, पीडीए लड़ रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही कि यह चुनाव उपचुनाव के इतिहास में सबसे बड़ा उपचुनाव होगा और इसलिए जो विद्वान लोग हैं उनको इस चुनाव को केस स्टडी के रूप में लेना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सरकार से भी अपील की कि जैसे मैं जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को, विद्वानों को इस उपचुनाव के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, उसी तरह सरकार को भी चाहिए कि वह लोगों को आमंत्रित करे और इस उपचुनाव को पूरी तरह पारदर्शी, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाए। देखिए अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और क्या दांव चला। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में
ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करे आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार। भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। तो ये अखिलेश यादव की जो अंदर की घबराहट है कि ये चुनाव सरकार अपने हथकंडे अपनाकर हरवा सकती है, तो उसको दूर करने के लिए आज अखिलेश यादव ने ये बड़ा दांव चला है और इस चुनाव को वो राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सरकार का प्रेशर कम हो और ये चुनाव पूरी तरह ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़े और पूरी तरह जनता इसमें प्रतिभाग करे और उनका जो पीडीए का फार्मूला है वो पूरी तरह सामने नजर आए। अखिलेश यादव के पक्ष में एक बात और भी जाती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जो वहां के सांसद अवधेश प्रसाद हैं, उनका बेटा वहां पर उपचुनाव लड़ रहा है और इसलिए अखिलेश यादव के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और जो पीड़ित, उपेक्षित, अपमानित सरकार से समूह है वो अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप न्यूज़ 85 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।